और आयो क्या खतरों जी बैठे रुपया लेने कौन आ रही हूँ मैं थार कन कभी मन में ये भावना हो भी अपना रुपया मैं थारा मजा लेनी आई हूँ अब थे मजा दो क्यों मैंने अब मजा जद ले जाए थे मजा दो मैंने ठीक है झूठी तो कुकर पर दी यहाँ झूठी पर हमारे गरीब पर बकरू मारे कथा तो जी थे अब सुनूंगा नहीं मैं कोई पेट में कौन सीखे हो पर मैं सुनी और सुनी तो मैं सीख गई हूँ अब थे सुन लोगा तो थे सीख जाओ क्या बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है मैं तो कोई धर्म का कार्य में जुड़े हैं पर चलो कोई बात नहीं थे एक बात बता दो मैंने विकाल कथा सुनाई कौन सुनाई अब विकाल कथा सुनाई कौन सुनाई सुनाई तो राम भलो करे थारो कभी मैं सोचो 4 घंटा पो यही करी बेटा अंग पर लई कौन पड़ी सजनों आइए कल की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं एक बार कल की कथा में आप लोगों को बताया कि सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होकर के एक बार सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होकर के एक बार नेमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में जाते हैं और उनके बीच में सूत जी महाराज आते हैं और सूत जी महाराज आकर के सोनक आदि 88,000 में ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद में सजनों सोनक आदि 88,000 में ऋषि कहते हैं कि इस कथा को एक बार देवऋषि नारद ने सुनी सजनों बड़ी सुंदर कथा बताई देवऋषि नारद ने यह कथा क्यों सुनी एक बार देवऋषि नारद जी गोलोक धाम को छोड़ करके और मृत्यु लोक पर आ जाते हैं गृहस्थियों के घर गए वहां पर भी शांति नहीं संत महात्माओं की कुटिया में गए वहां पर भी शांति नहीं अंत वृंदावन भूमि में चले जाते हैं और वृंदावन भूमि में जाग करके देखते हैं तो एक भक्ति महारानी और उसके 2 पुत्र थे एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग है ज्ञान और वैराग की मूर्छा को दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने बड़े यत्न और प्रयत्न किए जब ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर नहीं कर पाए तो सजनों मेरे ठाकुर मेरे नारायण की भक्ति करने के लिए सोनक आदि 88,000 में ऋषि कथा सुन रहे थे और बताया जाता है कि देवऋषि नारद जी बद्री का आश्रम में पहुंच जाते हैं और बद्री का आश्रम में जाकर के देवऋषि नारद जी सनकादिक ऋषियों से मिलन करते हैं और सनकादिक ऋषियों से जैसे ही मिलन हुआ तो सजनों क्या होता है सनकादिक ऋषि कहने लगे कि देवऋषि नारद भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो ए महाराज मैंने इतने जप तप पूजा पाठ व्रत किए और उनके करने से उनके दुख दूर नहीं हुए तो क्या भागवत सुनने से होंगे अवश्य तभी सजनों क्या होता है देवऋषि नारद जी बैठ जाते और कहते महाराज ये कथा किसी ने पहले सुनी तो बड़ी सुंदर कथा बताई और उस कथा के अंदर बताया कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था उसके घर में धुंधली नाम की पत्नी थी गोकर्ण जी और धुंधकारी 2 पैदा हो जाते हैं एक बार की बात है गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की प्रेत आत्मा को दूर करने के लिए कष्ट दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद वो पापी दुराचारी मां की हत्या करने वाला गोलोक धाम को चला जाता है
सूत जी महाराज कहते सोन का दृश्यो, गोकर्ण जी महाराज ने उसके निमित्त भागवत की और उसके निमित्त भागवत करने से उनको मुक्ति मिल गई। तो इंसान अगर 7 दिन तक स्वयं भक्ति भाव के साथ बैठकर के इस कथा को सुनेगा तो क्या मुक्ति मिलेगी कि नहीं? अरे मिलेगी कि नहीं? फिर आपको बताया था कल कि ये भागवत कहां से आई, कहां से आई बताया था ना कल। कठू आई भागवत जोथड़ू तो अच्छा, हमारा तो पंडित जी वही है, वो लिया भागवत है। गोलोक धाम में राधा रानी के पास थी ये भागवत, और एक तोते ने ये भागवत सुनी। वही तोता कैलाश पर्वत पर आता है, शंकर भगवान कथा सुनाते हैं, और वो तोता विटका देवी के घर में चला जाता है। और विटका देवी के कुछ समय के बाद व्यास जी महाराज के घर में जन्म लेता है। नाम लिख देते हैं सुखदेव, लिख दिया था ना। यहां तक की कथा कल आप लोगों को सुनाई थी। आज सुनिए आगे की कथा। तो प्रेम से गई राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। भैया जब मैं राधे कृष्णा कहूं ना तो राधे कृष्णा बोल लिया करो, सच्चाई की बात है। मेरे गुरुजी कथा करते थे ना, सारे से ज्यादा करते थे हे राधे कृष्णा, हे राधे कृष्णा। एक दिन मैंने पूछ लिया गुरुजी क्या है राधे कृष्णा? कथा कम करते हो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कथा सुना दिया करो। मेरे को कहने लगे देख बेटा, जो भागवत में बैठ करके राधे कृष्णा बोलता ना उसके पाप दूर हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। बोले हाँ। तो गुरुजी वो पाप जाते कहाँ हैं? बोले बेटा जो नहीं बोलते उनके सिर पर। कहाँ जाते हैं? अब ना बोलियो कोई, ठीक है? प्रेम से गई राधे कृष्णा। पाप जय पड़ोसी अंग हमारे क्यों रहे? सही बात है, अपना पाप उतारो, पड़ोसी अंग भेज दो। आज सूत जी महाराज कहते सोन का दृश्यो, जैसे सुखदेव ने जन्म लिया तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही और वन को चल पड़ते हैं। व्यास जी महाराज उनके पीछे दौड़ने लगे। ए बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा, बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा। जन्म लिया और चल पड़े तुम, पर बोलने का नाम नहीं रहा, चलता ही जा रहा है। व्यास जी महाराज उनके पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूरी पर गए तो कहने लगे बेटा सुखदेव, बेटा बेटा सुखदेव, एक बार मेरी बात सुन लो। तुरंत सुखदेव रुक गए और सुखदेव जी महाराज रुक करके कहने लगे बोल बेटा व्यास, क्या काम है बता बेटा व्यास। व्यास जी कहने लगे भैया मैं तेरा बेटा। पिताजी, ये संसार तो एक प्याऊ के समान है। जिस प्रकार प्याऊ के ऊपर पानी पीने के लिए बहुत से लोग आते हैं और पानी पी करके अपने अपने घर को चले जाते हैं, इसी प्रकार संसार है पिताजी। आप एक नहीं अनेक बार मेरे बेटे बने हो और मैं आपका एक बार नहीं अनेकों बार बेटा बनाऊं। यह संसार तो आवागमन है। पिताजी कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है? झूठा ही। व्यास जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे, हाथ जोड़े खड़े हैं, आंखें निकाल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज फिर चल पड़े और फिर सुखदेव जी महाराज चलने लगे तो फिर दौड़ पड़े। ए बेटा सुखदेव, सुखदेव बेटा, बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा। कुछ दूरी पर गए तो सजनों एक तालाब के अंदर बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज तो निकल जाते हैं और व्यास जी जब जाने लगे तो स्त्रियां बाहर निकल कर एक कोने में जाकर के खड़ी हो जाती है, कपड़े पहनने लग जाती है। मेरी कमेटी से प्रार्थना है कि ये जगह बच्चा है, अन कृपया शांत कर, वो ले रहे बैठे जगह। हाँ, और थे भी नौजवान साथियों अंग करने बैठे हो, माड़ मोटी इतनी संभाल तो कर दियो। आज जगह बच्चा बैठे अन डाटे रखो माड़ी देर। आज दीतवार और आ गयो, कोरोना तो खत्म हो गयो ना हो गयो, वो दीतवार और बढ़ गयो खड़े।